हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतो केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जिसका नाम है किसी परिमित लंबाई की धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे आपको एक धारावाही चालक CD दिख रहा है। इस CD के कारण इस बिंदु P पे हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो धारावाही चालक तार है इस पे एक QP लंब डालेंगे, जो कि इस बिंदु P से क्या किया गया, इस धारावाही चालक तार पे लंब डाला गया और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। अब हमें कोई ऐसा नियम नहीं पता है जिसके कारण कि इस डायरेक्ट पूरे धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु P पे हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या हो जाए, गणना किया जा सके। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे, जिसको लगाने के लिए हमें एक इस चालक तार का लघुखंड लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग EF ले लिए हैं। और EF जो लघुखंड है इसकी लंबाई कितने है, डेल्टा एल है। और इस लघुखंड के कारण इस बिंदु P पे हम लोग सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस पूरे तार के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या करेंगे, गणना करेंगे। इसके लिए हमने कुछ चीजें पहले से मान रखा है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या गया है, माना एक रिजु रेखी चालक CD में धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही। तो ये जो चालक CD देख रहे हैं इसमें धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही। चालक के समीप बिंदु P पर चालक CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चालक के समीप एक बिंदु क्या है, P है। इस चालक के कारण इस बिंदु P पे हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। चालक CD पर लंब PQ लेंगे। ये जो चालक का CD दिख रहा है इस पे हम लोग क्या लेंगे, PQ लंब लेंगे। और इस PQ की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल r के बराबर, जहां PQ बराबर क्या है, स्मॉल r। फिर आगे क्या लिखा है, माना चालक का लघुखंड EF से बिंदु P की दूरी स्मॉल x है। जो चालक का एक लघुखंड हम लोग लिए हैं EF, इसके बीच की दूरी कितनी है, इस बिंदु P से स्मॉल x है। समझ गए। फिर इसके बाद क्या, इस चित्र से कुछ जानकारी हमें और मिल रही। वो जानकारी क्या मिल रही, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कोड आपको क्या दिख रहे हैं, कोड EFG। यहाँ पे EFG ये वाला जो कोड है वो क्या है, थीटा के बराबर है। फिर क्या लिखा हुआ है, कोड EPF। तो EPF ये वाला कोड क्या है, डेल्टा फाई के बराबर है। तो यहाँ पे डेल्टा फाई लिख देते हैं, बराबर है। यहाँ पे ये जो CPQ है ये क्या है, फाई 1 के बराबर है, तो फाई 1 लिख दिए। फिर कोड QPE, कोड QPE ये किसके बराबर है, फाई के बराबर है, तो यहाँ पे फाई लिखा है। तथा कोड QPD, तो QPD ये पूरा कोड, QP ये वाला जो पूरा कोड ये किसके बराबर है, फाई 2 के बराबर, तो यहाँ पे फाई 2 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, आप लोग बायो सेवर्ट का नियम जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे लघुखंड डेल्टा एल के कारण, लघुखंड डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर बायो सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र ये जो बायो सेवर्ट का नियम किसके लिए कार्य करता है, लघुखंड के लिए कार्य करता है। लघुखंड की लंबाई कितनी है, छोटा है। इस वजह से यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, इस लघुखंड के कारण वो भी कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, लेकिन लघुखंड के लिए उसके आगे डेल्टा लगा देंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक। अब जो डेल्टा B जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि जो डेल्टा B होता है वो क्या होता है, धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। जो डेल्टा B होता है वो क्या होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो चालक की लंबाई, यहाँ पे लघुखंड की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर चालक जो है वो इस बिंदु P पे जो कोण बनाता है उस कोण के ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे चालक इस बिंदु P पे कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसका मतलब जो डेल्टा B है वो इस थीटा के ज्या का मतलब क्या है, साइन की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और इस चालक, जो ये चालक लघुखंड है, इस चालक के लघुखंड से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल x। तो इस जो डेल्टा B होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इस बीच की दूरी के, मतलब E से P तक की जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रम के वर्ग की। यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 के बटा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे लघुखंड है वो उसके कारण जो इस बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो क्या करता है, इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो
अब इन चारों नियम को हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा बी बराबर मिलता है आई, फिर क्या है डेल्टा एल, फिर क्या है साइन थीटा। ये तीनों चीज क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पे बीच में क्या लगा देते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, और इसके बटा क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा के बटा एक्स स्क्वायर, ये मिल जाता है। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के रख दी है, कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे लिख देंगे म्यू जीरो के बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा के बटा एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीन अलग अलग त्रिभुज लेने हैं। क्या करने हैं, तीन अलग अलग त्रिभुज लेने। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ई एफ जी लेंगे, तो यहां पे लेंगे, लिखेंगे चित्र, इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। चित्र से त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी में, ई एफ जी में जो आपका कोड है ई एफ जी, यहां पे कोड ई एफ जी, ई एफ जी बराबर क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा ज्ञात करना हो, तो साइन थीटा अगर हमें ज्ञात करना हो तो साइन थीटा बराबर होता है लंब के बटा कर्ण। लंब के बटा क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, ईजी क्या है, लंब है, तो यहाँ पे यल की जगह पे ईजी लिख देते हैं, और कर्ण क्या है, ईएफ है, तो यहाँ पे ईएफ लिख देते हैं। और ईएफ की जो लंबाई हो कितनी है, डेल्टा एल, तो ईजी के बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ईजी बराबर डेल्टा एल साइन थीटा, ये हमें मिल जाएगा, समझ गए। अब हमें एक और चीज देखना है, हमें अब त्रिभुज दूसरा लेना है, हमें त्रिभुज ये वाला लेना है ई जी पी। यहां पे लिखेंगे पुनः पुनः त्रिभुज ई जी पी में, ई जी, ये जो ई जी पी है इसमें आपको डेल्टा फाई कोड दिख रहे हैं, तो इस फाई कोड को हम लोग क्या मान लेंगे, साइन डेल्टा फाई। अब इसी तरीके से यहां पे भी लंब के बटा कर्ण वाला रूल अपनाएंगे हम लोग, ठीक, लंब के बटा कर्ण वाला जो रूल लगाएंगे, तो इसमें लंब क्या है, इस त्रिभुज में लंब क्या है, ईजी लंब है, तो यहां पे ईजी लिख देंगे के बटा कर्ण क्या है, ईपी क्या है, कर्ण, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ईपी। ईपी का मान कितना है, एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईजी के बटा एक्स। अब x का हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x साइन डेल्टा साई बराबर क्या हो जाएगा, ईजी। ईजी, अब देखिए जो ईजी यहां पे है और यहां पे जो ईजी है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 3 मान लें, ठीक। अब समीकरण 2 और 3 की अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 3 और 2 की तुलना करने पर, तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, दोनों का ईजी ईजी बराबर है, इसका मतलब डेल एल साइन थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स साइन डेल फाई मिल जाएगा, एक्स साइन डेल फाई। अब जो यहाँ पे ये जो लघु खंड है, इसके कारण जो डेल फाई कोण बन रहा है, ये क्या है, बहुत छोटा है। ये वाला जो डेल फाई कोण है ये क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग साइन डेल फाई को क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, चूंकि डेल फाई बहुत छोटा है, अतः साइन डेल फाई बराबर डेल फाई लेने पर, तो डेल एल साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स डेल फाई की, ठीक। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर क्या करेंगे, 4 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। डेल एल साइन थीटा का जो मान है उसकी जगह पे ये मान हम लोग क्या करेंगे,
इस समीकरण 1 में रख देंगे। इस समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। यहां पे लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो की बटा 4 पाई आई, और डेल्टा एल साइन थीटा का मान कितना है, एक्स डेल्टा साई के बटा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस x से एक x कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो के बटा 4 पाई आई डेल्टा पाई के बटा x, क्योंकि एक x से x कट जाएगा। अब देखिए, अब हमें एक दूसरा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज EQP, ये वाला त्रिभुज लेना है EQP। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लाइन एक खींच लेते हैं, और हम लोग लिखेंगे पुनः हमें कौन सा लेना है, EPQ में, त्रिभुज EPQ में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कौन कौन चीज का, इस अगर कोण को देखिए जो यहाँ पे 5 है, ये जो 5 कोण है, इसके लिए हमें किस चीज का मान पता है। अगर इस वाले त्रिभुज में देखिए तो ये वाला कर्ण है और ये वाला क्या है, आधार। तो हमें किस कोण का मान निकाले, तो अगर हम लोग cos फाई का मान निकालेंगे तो cos फाई बराबर क्या होता है, आधार के बटा होता है, क्या होता है, कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान यहाँ पे r है, r, और कर्ण कितना है x, तो r के बटा क्या हो जाएगा, x। इतना हो गया। अब यदि हम लोग चाहें तो जो यहाँ पे x है, ये जो x है, हमें यहाँ पे देखिए x दिख रहा है, इस x का मान हमें क्या करना है, निकालना है, इस x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे x है, तो हमें x के मान की गणना करने के लिए x को हम लोग इस तरफ भेजेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x cos फाई बराबर r। अब x की मान निकालने तो x बराबर क्या हो जाएगा, r के बटा cos फाई। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस वाले समीकरण को कोई समीकरण 5 मान लेते हैं, और हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी म्यू जीरो की बटा 4 पाई आई डेल्टा पाई, और x का मान क्या है, x का मान है r के बटा cos बटा में, तो ये cos ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, cos फाई। समझ गए, इतना हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा बी का मान मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक हमने लघुखंड के लिए ये मान निकाला है, अब हम लोग संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण चालक के जब निकालेंगे तो हमें जो डेल्टा बी मिल रहा था, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा था, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बड़ा मिलने लगेगा, इसलिए डेल्टा बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर देखिए, अब आगे आपको क्या ध्यान देना है, आगे देखिए जो यहाँ पे सी डी है, इसके कारण इस बिंदु पी पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे तार का हम लोग लेंगे एक तरीके से समाकलन। तो तार की जो समाकलन लेते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु क्यों है, क्यों क्या कर रहा है, इस वाले त्रिभुज में CQP में ये यहाँ पे फाई 1 कोण बना रहा है, ये जो फाई 1 कोण है, अगर इसको हम लोग x अक्ष माने और इसको y अक्ष माने, तो ये जो क्यों है, इसके नीचे की जो बिंदु है वो क्या है, इस x अक्ष के नीचे है, और इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगेंगे, और इसको फाई 1 ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, जो कि हमारा क्या है,
नीचे का लिमिट है, न्यूनतम लिमिट है। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू से ऊपर की तरफ देखें तो ये कौन सा कोड बना रहे हैं, फाई 2 बना रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फाई 2 कोड लेंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो पूरा मान है इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, म्यू 0 के बटा 4 पाई आई डेल्टा फाई कॉस फाई के बटा आर। अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे फाई दिख रहा है और जिसमें हमें फाई फाई दिख रहा है उसे हम लोग अंदर आने देंगे, उसके बाद का जो भी संख्या उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे समाकलन के। तो हमें कौन कौन सी संख्या जो बाहर दिखाई देने वाली है, म्यू 0 क्योंकि उसमें फाई नहीं है तो म्यू 0 बाहर हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 4 पाई बाहर हो जाएगा और आर भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इस समाकलन किसका किसका होगा, फाई 1 से फाई 2 तक का हमें समाकलन कर लेना है और किसका समाकलन होगा, कॉस फाई क्योंकि इसमें फाई दिख रहा है और डेल्टा फाई। अब देखिए आपको मैं एक रूल बताता हूं, जब समाकलन होता है कॉस फाई का, जब कॉस फाई का समाकलन होता है तो हमें क्या मिलता है, साइन फाई मिल जाता है। अब समाकलन का मान जहां से जहां तक रखता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डब्बा बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और इस ब्रैकेट में इस नीचे वाले डब्बे में इस यहाँ पे एक लोअर लिमिट लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपर लिमिट लगा देते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे देखना है हमें। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, b बराबर म्यू 0 के बटा आई 4 पाई स्मॉल आर, और इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कॉस फाई का हमें क्या मिल जाएगा, साइन फाई, और इसका मान कहां से कहां तक होगा, फाई 2 से माइनस फाई 1 तक। समझ गए। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग फाई 2 का मान रखेंगे, फिर एक बार माइनस फाई 1 का मान रखेंगे, तो म्यू 0 के बटा आई 4 पाई आर, फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, साइन फाई 2 जो हमारा ऊपर वाला होगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, साइन माइनस फाई 1 है, यहां पे माइनस फाई 1। अब जब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, क्योंकि साइनस माइनस फाई 1 का जो मान होगा वो माइनस साइन फाई 1 होगा। इसको हम लोग, मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू 0 के बटा आई 4 पाई आर साइन फाई 2, यहाँ पे माइनस है। अब देखो आपको क्या मिलेगा, जो साइन माइनस फाई 1 है इसका मान होता है माइनस साइन फाई 1, समझ गए, इसका मान ये होता है। तो ये जो यहाँ पे इस पूरे का जो मान होता है वो इतना होता है। अब ये माइनस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, म्यू 0 आई 4 पाई आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये क्या हो जाएगा, इस चालक तार के कारण हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हमें क्या हो गया, मिल गया। इतना मान अगर हमें मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, अगर ये जो चालक तार है ये मान लो अनंत लंबाई का हो जाए, ये जो चालक तार है ये क्या हो जाए, अनंत लंबाई का हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका आप लोग क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले केस को देख लेते हैं। पहला केस क्या होता है, यदि चालक अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, तो अगर चालक अनंत लंबाई का होगा तो जो फाई 1 है वो क्या होगा, फाई 2 के बराबर हो जाएगा और दोनों का मान क्या हो जाते हैं, 90 अंश हो जाते हैं। तो फाई 1 और फाई 2 का मान हम लोग क्या करेंगे, 90 अंश दोनों जगह पे लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, बी बराबर म्यू 0 आई के बटा 4 पाई आर, यहां पे लिख देते हैं म्यू 0 आई के बटा 4 पाई आर, और साइन फाई 1 का मान यहाँ पे फाई 2 लिखा हुआ है, तो फाई 2 का मान कितना है, 90 अंश, 90 अंश प्लस साइन, यहाँ पे फाई 1 है तो फाई 1 का मान कितना है, 90 अंश, तो यहाँ पे अंश लिख देते हैं। अब साइन 90 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, तो म्यू 0 आई 4 पाई आर और साइन 90 अंश का मान 1 और 1 यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमें, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो 2 है वो क्या होगा, इस चार्ज से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, म्यू 0
2 से 4 को काटोगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा और 2 पाई इंटू आई की बटा क्या हो जाएगा आर। तो बी का मान हमें क्या मिल जाएगा म्यू 0 आई की बटा आर। समझ गए। जब चालक तार क्या होगा अनंत लंबाई का होगा। अब हमें क्या करना है, यदि जो ये चालक तार है, ये जो बिंदु P है वो इस चालक तार के किसी एक सिरे पे आ जाए। मान लो ये जो चालक तार ये बिंदु P जो है वो इस चालक तार के बिंदु D के पास आ जाए, ठीक, तब क्या हमें मिलेगा, तब हमें चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना क्या मिलेगी, उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P चालक के सिरे, चालक के सिरे D, चालक के सिरे, ये जो चालक CD है इसके सिरे किसके D के पास स्मॉल r दूरी पर आ जाए तो, आ जाए तो ये वाला जो φ1 कोण है ये बिंदु इसके पास चली गई तो जो ये φ1 है इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता है पाई के बटा 2, पाई के बटा 2। और जो यहां पे ये वाला जो कोण है φ2 इसका मान क्या होता है 0 अंश, φ2 का मान कितना हो जाता है 0। तो यही मान हमें क्या करना है इस वाले समीकरण में लिख देना है। तो हमें क्या मिलेगा b बराबर म्यू 0 आई की बटा 4 पाई आर, और यहां पे φ2 का मान कितना है 0, तो साइन 0 अंश प्लस साइन φ1 का मान कितना है, साइन φ1 का मान है पाई की बटा 2, और पाई की बटा 2 का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो यहां पे लिखेंगे म्यू 0 आई की बटा 4 पाई आर, साइन 90 अंश का जो मान होता है 1, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 यहां पे लिख देंगे। इस तरीके से हमें क्या मान मिल जाएगा म्यू 0 की बटा 4 पाई इंटू आई की बटा आर, एक इसका मान हो गया बी। और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये क्या है आज तक का हमारा कंप्लीट डेरिवेशन है किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।